नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रोक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग MB 309 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो यूनिट ली गई है वो एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप वो यूनिट है। इस यूनिट में जो डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक है कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग, इनका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रोसेस है कॉस्ट एस्टिमेशन का उसको अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग की। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल को वांछित टेम्परेचर तक गर्म करके जोड़ा जाता है। इसमें प्रेशर का प्रयोग भी किया जा सकता है, साथ में फिलर मेटल है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर और फिलर मेटल का उपयोग आवश्यक नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको देखने के लिए साथ में हम कुछ जो वेल्डिंग जॉइंट्स है ना, जो अपन वेल्डिंग शॉप में जो भी पार्ट्स बनाते हैं वेल्डिंग करते हैं तो कौन कौन से जॉइंट्स अपने सामने आते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर जॉइंट आता है एक, तो स्क्वायर जॉइंट सिंपल दो प्लेट होती है। एक मिनट, ये इस टाइप का स्क्वायर जॉइंट है। ठीक है, ये स्क्वायर जॉइंट है जो यहाँ पे दे रखा है। दूसरा सिंगल वी, ये सिंगल वी जॉइंट है जो इस प्रकार होता है, यानी वी शेप बनती है। ठीक है, इसके बाद है डबल वी, ये आपको दे रखा है डबल वी, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो वी होते हैं इस टाइप के, जो दो प्लेटें जिनको अपन जॉइंट करते हैं वो डबल वी में होती है। इसके अलावा सिंगल बीवल ये इस टाइप का होता है। एक तरफ तो स्क्वायर प्लेट होती है और दूसरी तरफ इस टाइप की प्लेट यदि वेल्ड करनी है तो ये सिंगल बीवल है। फिर है डबल बीवल, इसमें एक प्लेट तो ऐसे ही रहती है, दूसरी वाली ये डबल बीवल है जो यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके अलावा बट वेल्ड जॉइंट है। ठीक है, लैप जॉइंट है, टी जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, एज जॉइंट है, स्ट्रैप जॉइंट है, ग्रूव, फ्लेयर बीवल ग्रूव है, सिंगल जे ग्रूव है, डबल जे ग्रूव है। ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स है वेल्डिंग में काम में लिया जाता है। फिलेट जॉइंट है, ठीक है, सिंगल फिलेट है, डबल फिलेट है। ठीक है, सिंगल वी है, सिंगल वी एंड फिलेट है जो कॉर्नर जॉइंट में आते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट है। अब जो इस यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कॉस्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, सबसे इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें जो वेल्डिंग टाइम है वो बहुत ही कम है गैस वेल्डिंग की तुलना में। ठीक है, इसके लिए एक टेबल दी हुई है जो एस्टिमेशन के लिए, जिसमें अप्रोक्सीमेट डाटा दिए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये डाटा अपने को देखने होते हैं पहले से ही, ये एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या आपको साथ में क्वेश्चन जो दिया होगा न्यूमेरिकल उसमें मिल जाते हैं। जैसे प्लेट थिकनेस है, जो प्लेट की अपन जैसे इन प्लेट की बात कर रहे थे ना अपन ज्वाइन करने की, है ना, उसकी थिकनेस की बात हो रही है। जैसे दो प्लेट है, ठीक है,
अब इनकी कुछ थिकनेस होगी, ये वाली थिकनेस है ना, ये थिकनेस दिख रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 mm की थिकनेस है तो इलेक्ट्रोड नंबर 10, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक आर्क गैस वेल्डिंग में अपने को चाहिए, जो उसको होल्डर में पकड़ते हैं हम, टॉर्च जो होल्डर है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन का जो होल्डर, उसमें जो इलेक्ट्रोड पकड़ा जाता है, उसका नंबर है 10। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड ऑफ वेल्डिंग, ये है 0.50 से 0.60 तक। वेल्डिंग टाइम है 6 से 7 मिनट पर मीटर में, ठीक है। तो ये दे रखा है 3 नंबर थिकनेस की प्लेट है, तो आपको चाहिए 6 से 7 मिनट, है ना, अप्रोक्सीमेट डाटा है। पावर कंजप्शन दे रखी है पर मीटर लेंथ इन किलोवाट आवर में 1.2, यानी 1 मीटर लेंथ की आपको वेल्डिंग करनी है 3 mm थिकनेस की प्लेट पे, तो आपको लगभग जो कितनी पावर कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, वो है 1.2 किलोवाट आवर, ठीक है। ऐसे प्लेट थिकनेस 5 है, इसके लिए इलेक्ट्रोड नंबर 8 चाहिए, है ना। ये थिकनेस 5 mm में, यदि 5 mm मोटी प्लेट है, इनको वेल्डिंग करनी है, ये कितनी है 5, ठीक है। इलेक्ट्रोड नंबर 8 चाहिए। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड है, वो कितनी है 0.70 से 0.80 तक। वेल्डिंग टाइम है मिनट पर मीटर में है 10 से 12, ठीक है, यानी 1 मीटर तक का वेल्ड करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट चाहिए। साथ में ही पावर कंजप्शन है 2 किलोवाट का पर मीटर लेंथ के लिए। इसी प्रकार प्लेट थिकनेस 10 mm के लिए डाटा दे रखा है, इलेक्ट्रोड नंबर 6 चाहिए। लेंथ चाहिए इलेक्ट्रोड की, वो है 1 से 1.20 तक, 1 से 1.20 तक। वेल्डिंग टाइम चाहिए 20 से 25 मिनट और पावर कंजप्शन चाहिए 3 किलोवाट आवर का। 15 mm की थिकनेस की प्लेट है, तो उसके लिए 6 नंबर का इलेक्ट्रोड चाहिए। 1.75 से 2 तक का आपको लेंथ इलेक्ट्रोड की चाहिए। वेल्डिंग टाइम चाहिए 35 से 40 मिनट पर मीटर तक की, और पावर कंजप्शन है 3.7 का। इसी प्रकार 20 mm की थिकनेस है, उसके लिए 4 नंबर का इलेक्ट्रोड की लेंथ 2 से 2.50। वेल्डिंग टाइम है 40 से 45 और पावर कंजप्शन है 4.8। यानी जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते जाते हो तो आपकी जो पावर कॉस्ट है ये बढ़ती जाती है, टाइम है वो भी बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे प्लेट थिकनेस बढ़ती जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि आर्क वेल्डिंग कॉस्ट में एस्टिमेशन कैसे किया जाता है वेल्डिंग कॉस्ट का आर्क वेल्डिंग में। तो इसके अंदर आर्क वेल्डिंग में कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए निम्नलिखित जो कॉस्ट है वो इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट इसमें कौन सी होती है मेनली, एक आपका जो इलेक्ट्रोड्स है ना, वो कंज्यूम होता है, मटेरियल है उसकी कॉस्ट काउंट होती है। फिर लेबर कॉस्ट, यानी जो ये वेल्डिंग कर रहा है वर्कर लेबर, उसके क्या चार्जेस है, वो किस हिसाब से चार्ज करता है ना, उसकी कॉस्ट। पावर चार्जेस, यानी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपको नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, है ना, और वो उसका खर्चा भी आता है, तो पावर चार्जेस क्या रहेंगे, ठीक है। यानी ज़्यादा समय तक वेल्डिंग होगी तो पावर चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपकी पहले एस्टिमेट करनी होती है। फिनिशिंग कॉस्ट है, ठीक है, यानी वेल्डिंग होने के बाद जो आपने जॉइंट तैयार किया है उसकी फिनिशिंग पे जो खर्चा आएगा, उसकी ब्रूसिंग करनी है, उसकी मान लो ग्राइंडिंग करनी है, ये फिनिशिंग कॉस्ट है। इसके अलावा है ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट में वो कॉस्ट शामिल है जो इनडायरेक्ट रूप से आर्क वेल्डिंग के दौरान लगती है, जैसे इनडायरेक्ट लेबर लग रहा हो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जैसे जो वर्कर है उसको आपने ग्लव्स दे रखे हैं, गूगल्स दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो कॉस्ट है जो इनडायरेक्ट रूप से लगती है। जो अदर इक्विपमेंट है ना, फिक्सर, ये जो मटेरियल को होल्ड करने की जो टूल्स वगैरह हैं, ऐसा। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर चार्ज है, ठीक है। उस प्रकार के जो अदर कॉस्ट होती है जो इस आर्क वेल्डिंग में आवश्यक है, ठीक है, जो डायरेक्ट रूप से नहीं दिखती है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लगती है, वो ऑन कॉस्ट में आती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल, कैसे कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, न्यूमेरिकल की सहायता से हम देखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।